जय हिंद प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम लोग इतिहास के कुछ रोचक बातों की चर्चा करेंगे। जो ये कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत हैं, ये परीक्षा के व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जो अधिकतर स्टूडेंट को पसंद क्या पता ही नहीं चलता कि यार कहाँ से आ गया है ये, है ना। तो मैं आज इन सब का बात करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंक बताए हैं, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो राज्य के 7 अंगों को ही सप्तांक कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2013 में कि राज्य के 7 अंगों को क्या कहा जाता है, तो सप्तांक कहा जाता है। कौटिल्य और अर्थशास्त्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अरस्तु को इसलिए प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति को अलग विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया और राज्य के स्वरूप का वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत में राज्य की प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण है, बहुत ही सुंदर। कौटिल्य के अनुसार राज्य की 7 प्रकृति हैं, जैसे 7 अंग होते हैं। ये अंग निम्नलिखित हैं, जैसे स्वामी की हम लोग बात करते हैं। जैसे स्वामी किसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्यों कहा है ना। क्योंकि इतिहास 3 चीज़ों पे करता है, कब, क्यों और कैसे। यही मन में प्रश्न उठते हैं। तो कौटिल्य ने राजा या स्वामी को राज्य का शीर्ष अंग माना है। कौटिल्य के अनुसार राजकीय शक्ति का उपयोग राजा द्वारा ही किया जाता है, अतः राजा ही राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। कौटिल्य ने जटिल दायित्वों की पूर्ति करने में सामर्थ्य हो पाने के लिए राजा की समुचित शिक्षा प्रशिक्षण पर बल दिया है तथा यह अपेक्षा की है कि राजा उच्च चरित्र वाला और सगुण संपन्न हो। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ। भारत हमारा देश है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। हालांकि जो सारी चीज़ें वो प्रधानमंत्री करते हैं, जैसे कि मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाऊँगा। तो राजा जो होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है, तो उसकी ही तुलना कौटिल्य ने की है कि वो राजा देश का स्वामी और राजा होता है, स्वामी होता है। आमत्य क्या है? आमत्य ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया था, जीआरएफ में भी पूछा, नेट जीआरएफ में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी इफ्फो के उससे। तो वीडियो को देखते रहें आप लोग। कौटिल्य ने आमत्य या मंत्री का राज्य का अनिवार्य अंग माना है और कहा है कि अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की तरह ही है। अमात्य को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने मनु की भांति ही यह स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति प्रजा से निजी रूप से निहित नहीं है, अपितु राजा उस शक्ति का सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करें। राजकीय कार्यों में अमात्यों के महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने के उचित परीक्षण के बाद अत्यंत सुयोग्य अमात्यों के परामर्श से ही करें। कौटिल्य ने अमात्यों की निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया है तथा यह माना है कि राजकीय कार्य हेतु राजा आवश्यकतानुसार संख्या में अमात्यों की नियुक्ति करे। अब देखिए अमात्य को क्या कह सकते हैं हम। हालांकि मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री से उनकी तुलना करूँगा। जैसे कि मुख्यमंत्री, अमात्य ने मंत्री को कि प्रधानमंत्री से पूछ के ही जो निर्णय लेना है मुख्यमंत्री को लेना है कि मैं ये अपने राज्य में करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए जनपद की बात करता हूँ मैं। जनपद कौटिल्य ने जनपद शब्द से राज्यों की सीमाओं और उनके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को संदर्भित किया है। कौटिल्य ने प्लेटो की भांति राज्य की जनसंख्या अथवा भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कई प्रसंगों में जनपद शब्द का राज्य के प्रशासन के लिए भौगोलिक आधार पर माना है, संगठित एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया है। इस अर्थ में जनपद को आधुनिक जिला के पर्यायवाची के रूप में समझा जा सकता है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए जिनके कारण उसकी रक्षा करना सुगम है।
अब मान लीजिए जैसे कि मुख्यमंत्री से नीचे होता है उप मुख्यमंत्री, है ना, और राज्यपाल, है ना, जैसे कि राज्यपाल, उसके अंग बताए गए हैं मुख्यमंत्री के कि इनसे परामर्श लिया जाए और मुख्य प्रधानमंत्री से कहा जाए। अब जैसे कि जिसके कारण उनकी रक्षा का करना सुगम हो गया। कौटिल्य ने जनपद की भूमि को उपजाऊ होना आवश्यक माना है ताकि थोड़े परिश्रम से ही अन्न उत्पन्न किया जा सके। जनपद में सरोवर, नदियों, पर्वतों और वनों के भी प्रचुर मात्रा में होने के कौटिल्य ने श्रेष्ठ माना है। उनकी मान्यता है कि जनपद का स्थल जल मार्गों से जुड़ा होना चाहिए। ये सब मुख्यमंत्री के काम होते हैं। या फिर देखिए सब चीज़ जो सांसद होते हैं, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, संसद होता है, उनसे उनकी तुलना की गई है। वो जो कौटिल्य थे वो अर्थशास्त्री के रूप में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब मान लीजिए चौथा हम पॉइंट मानते हैं सप्तांग का दुर्ग। दुर्ग का क्या मतलब है? कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक अंक मानकर यह अपेक्षा की है कि राज्य अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने रखने के लिए उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करे। उनके अनुसार राज्य की सीमाओं पर चारों ओर तथा उपयुक्त स्थानों पर सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाने चाहिए। जैसे कि हम लोग चारों तरफ बाउंड्री देते हैं, गेट लगा देते हैं कि भाई मेरा घर है ना। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग का उल्लेख किया है। जैसे औद्योगिक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। जैसे भारत के जैसे चारों तरफ द्वीप हो जाते हैं, मतलब जैसे सागर हो गए, है ना। पर्वत दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ हो, पर्वतों और कंदराओं द्वारा व्यक्त किया जाएगा। धनवन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो इस चारों ओर दलदल और वृक्षों व झाड़ियों आदि से घिरा हुआ, है ना। और वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर दलदल और वृक्षों में झोपड़ियों आदि से घिरा हुआ हो। ऐसा आप सॉरी ऐसा आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो क्या है, इनकी सीमाएं हो जाती हैं कि आप एक जैसे बोलते हैं चुंगी कर लग रहा है ना। तो जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो एक कर के रूप में देना पड़ता है। तो मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। कौटिल्य ने राजा को प्राकृतिक दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर जैसे पहाड़ आदि पर दुर्ग बनाने का परामर्श दिया है जिनका युद्ध के लिए उपयोग किया जा सके। जैसे कोई राज्य में तो लड़ाई हो गई नहीं, देश में लड़ाई होगी तो जैसे होती है राज्य में भी लड़ाई कहीं कहीं पे। जैसे तमिलनाडु में जाएंगे तो हिंदी भाषी को अभी करंट की न्यूज़ भगा रहे थे, तो ऐसा कुछ होता है कि आप बिहार में आएंगे तो हम तमिलनाडु वालों को भगा देंगे, या ऐसा करके कुछ था। उसके मुद्दे पे हमने चर्चा की थी, जिनका युद्ध के लिए उपयोग किया जा सके। कौटिल्य का मत है कि औद्योगिक दुर्ग और पर्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। धानवन दुर्ग और वन दुर्ग वनों में बनाए जाते हैं तथा राजा आपत्ति के समय उसमें छिपकर अपनी रक्षा कर सकता है। बहुत सारे इसके लाभ हो सकते हैं, है ना। जनपद की बात कर ली हमने, दुर्ग की बात कर ली, कोष की बात करते हैं कि कोष किसे कहते हैं। कौटिल्य ने कोष को राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक अंग माना है। कौटिल्य ने राजा में समुचित साधनों से अपने कोष में वृद्धि करने की अपेक्षा की है। कोष संग्रह के कार्य को कौटिल्य ने व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाने के पर बल दिया है तथा इसके लिए उपयुक्त संख्या पे विश्वास पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह कोष संग्रह के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पूरी तरह निगरानी रखे, नियंत्रण रखे। जैसे जिले में डीएम साहब होते हैं और तहसील में एसडीएम साहब होते हैं, तो पूरा प्रशासन का आप जैसे मुख्यमंत्री होते हैं वो पूरी निगरानी रखते हैं। और मुख्यमंत्री पर निगरानी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पर निगरानी राष्ट्रपति, ऐसे करके एक सीढ़ी दर होता है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष की स्थिति और उनकी सैलरी वैली भी देने का पूरा प्रावधान किया गया है। स्थिति की पूर्ण जानकारी सदैव रखनी चाहिए ताकि राजा द्वारा सूचना मांगे जाने पर तत्काल सूचना दी जा सके। अच्छा, जब हम लोग सब प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सारा राज्य बन गए, सब कुछ हो गया, तो अब जैसे अगर हम पैसे दे रहे हैं किसी को, तो अगर वो अपराध करता है दंड देने का। छठा है दंड यानी कि मतलब किसी को सजा देना। दंड या सेना को राज्य का आवश्यक अंग मानते हुए कौटिल्य ने इसे प्रजा की आंतरिक और ब्रह्म शत्रुओं से रक्षा के लिए आवश्यक माना है। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है तथा सैनिकों का युद्ध कार्य में कठोर प्रशिक्षण दिए जाने और
तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया है। कौटिल्य ने सेना में सामान्यतः चारों वर्णों में सैनिकों को उचित माना है। फिर भी कौटिल्य सेना से भर्ती के लिए क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों को प्राथमिकता दिया जाना उचित मानते हैं। कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न किए जाने का परामर्श किया है, क्योंकि उन्हें आकांक्षा है कि यदि ब्राह्मण सेना में नियुक्त किए तो शत्रु द्वारा नमस्कार या आदर संस्कार करने पर उन्हें क्षमा कर सकते हैं। यानी कि जैसे ब्राह्मण होते हैं, तो सही बताया है कौटिल्य ने भी। तो जैसे एक अचानक से कठोर की आवश्यकता नहीं आ गई कि सेना में आपको 4 बजे उठना है, या अनुशासन, ये पहले बहुत बड़ी अतीत से बातें चलती हुई आ रही हैं, जब कौटिल्य ने अपनी ये पुस्तक में अर्थशास्त्र में लिख चुके थे ये सब चीज़ें। अभी हम उन चीज़ों की कॉपी कर रहे हैं, है ना। अब 7वें और मित्र की बात करते हैं। मित्र, कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राज्य अपनी प्रजा के कल्याण के कार्यों में तभी लगा रह सकता है जब उसे बाहरी आक्रमणों की आकांक्षा कम से कम हो सके। जैसे इसलिए कौटिल्य मित्र संग्रह का राज्य के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम लोग नेपाल, चीन नहीं, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये क्या है, हमारे अत्यधिक, श्रीलंका, ये बहुत पड़ोसी देश हैं, यानी टचेस देश हैं। तो उनसे हमारी मित्रता का सुझाव रखना चाहिए, काहे कि वो आक्रमण ना कर दें, क्योंकि अन्य राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह सकता है। मित्र को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य के साम्राज्यवादी स्पष्ट स्वरूप के पक्ष में नहीं है ना। अब हम लोगों ने पूरे साथ के साथ वो देखे, क्या कहते हैं, सप्तांक कौटिल्य के। तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारे रिपीटेड होनी चाहिए, कि हमें सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए इतिहास में। अब इसमें ऐसा नहीं मैंने कहानी सुना दी, इनमें से 7 में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बहुत एग्जाम आ रहे हैं, बीपीएससी में भी एक एग्जाम अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि ओदक दुर्ग और प्रताप दुर्ग, धर्म दुर्ग, वन दुर्ग, ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोगों ने देखा, और वीडियो कैसी लगी तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों को भी भेजें और लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेट बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।